अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है या जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला, दुभाषिया। सीधी सी बात है, यानी कि जो दो भाषाओं को जानता है उसको दू पहले लगा, यानी कि दो इसका मतलब भाषिया मतलब भाषा को जानने वाला। तो दो भाषा को जानने वाला, दोनों पक्षों की भाषा को जानने वाला, दुभाषिया। दीक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश, दीक्षांत भाषण। क्योंकि उसकी समाप्ति पर दिया जा रहा है, तो दीक्षा के अंत में जो भाषण दिया जा रहा है वो दीक्षांत भाषण हुआ। पुत्री का पुत्र, दोहित्र। पुत्री की पुत्री, दोहित्री। दिन के बाद दिन, दिनानुदिन, दिनानुदिन। दो पदों वाला, यानी कि या दो पैरों वाला, द्विपद। द्वि मतलब दो और पद तो है ही, द्विपद दो पदों वाला या दो पैरों वाला। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो, दुर्भगा। जिसका जन्म दीप में हुआ हो, द्वैपायन। देखने की इच्छा, दीद्रक्षा, दीद्रक्षा। देने की इच्छा, दित्सा। दूर तक देखने वाला, दूरदर्शी। दो वेदों को जानने वाला, द्वेदी। जैसे हमने पहले बताया था आपको, 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, 2 वेदों को जानने वाला द्वेदी। जो दमन योग्य हो, दमनीय। जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लभ्य, दुर्लग्न। जो देखने वाला है, दर्शक। अब देखता है तो दर्शक ही कहते हैं ना उसको। जो केवल दूध पीता हो, दुग्धाहारी। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, दुर्भेद्य। जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम्य। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष। जिसने किसी समय में चित्त लगा दिया हो, जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया हो, दत्त चित्त। जिसके 10 आनन हो, 10 आनन आप जानते ही हैं। रावण के 10 सर थे, इसलिए 10 आनन थे उसके, तो उसको 10 आनन कहते थे, और वो रावण था। जो कठिनाई से पछता है, दुष्पाच्य। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार। जो द्वार की रक्षा करता है, द्वारपाल। आपने कृष्ण के उसमें सुना भी होगा, अरे द्वारपालो गाना, ये वही द्वारपाल वाली बात है, जो द्वार की रक्षा करता है, क्योंकि वो द्वार की रक्षा करते थे। तो जो द्वार की रक्षा करता है, द्वारपाल। जिसे वश में करना कठिन है, दुर्धर्ष, दुर्धर्ष। जो विलंब से काम करे, दीर्घसूत्री। जो आसानी से उपलब्ध न हो या जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ। दुर्लभ इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। तेज चलने वाला, द्रुतगामी। वह यंत्र जिससे दूर की चीज पास नजर आए, दूरबीन। देखा ही होगा आपने, दूरबीन से आप लोग बाग देखे ना, दूर दूर की चीज देखते हैं, तो वो दूरबीन होती है। बुरा आचरण करने वाला, दुराचारी या कदाचारी। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चयी। दशरथ का पुत्र, दासरथी। जो कठिनाई से साधा जा सके, दुस्साध्य। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। जो देखने योग्य है, द्रष्टव्य या दर्शनीय। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। अपने धर्म से गिरा हुआ, धर्मच्युत। जो धर्माचरण करता है, धर्मात्मा। दौड़ने वाला, धावक। धनुष धारण करने वाला, धनुर्धर। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर होती है, थाती कहते हैं उसको, थाती भी कहते हैं, अमानत भी कहते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा। जो धीरज धारण करता है, धीर या धैर्यवान। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, सूरवीर नायक, धीरोदात्त। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, धीरोदत्त।
ध्यान देने योग्य, ध्यातव्य। ऋण न चुकाने वाला, नादी हंद। जिसके शरीर पे आघात न हो, ना से तुद। जो बड़ों का आदर करना न जानता हो, निरीस। जिसका कोई उद्देश्य न हो, निरुद्देश्य। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम ना हो, निरुद्धम। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या न हो, निर्मत्सर। जिसके अवयव न हो, निरअवयव। जिस काम के लिए धन न दिया जाए, निःशुल्क। जिसके संतान न हो, निस्संतान। जिसको कोई इच्छा न हो, निष्प्रह। अर्धरात्रि का समय, निशीथ। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। वेरी इंपॉर्टेंट। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, नैष्ठिक। जिसका उदय हाल में हुआ हो, नवोदित। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो, निरावधि। जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो, निरापद। जिसमें जीव अर्थात जीवन न हो, निर्जीव। एक सजीव होता है जिसमें जीवन होता है, उसको सजीव कहते हैं, और जिसमें जीवन नहीं होता उसको निर्जीव कहते हैं। जहां एक भी मनुष्य न हो, निर्जन। नई ब्याही वधू या जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, तो उसको कहते हैं नववधू या नवोढ़ा। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, निरुत्साह है। जो नीति का विशेष ज्ञाता हो, नीतिज्ञ है। जिसका कहीं आश्रय नहीं हो, निराश्रय। जिसको लज्जा नहीं आती हो, निर्लज्ज। जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ। भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं ना, तो उन्होंने विष पी लिया था, कंठ नीला हो गया था उनका, तो इसीलिए उनका नाम नीलकंठ भी पड़ गया था। तो जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ। जिसका कोई सहायक न हो, निस्सहाय। जिसने कुछ खाया पिया न हो, निराहार। जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय। जिसमें कोई विवाद न हो, निर्विवाद। जिसकी कोई कामना न हो, निष्काम। नगर में रहने वाला, नागरिक। जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो, निर्विरोध। जिसका कोई उपाय नहीं है, निरुपाय। जिसका मूल नहीं है, निर्मूल। जो मांस नहीं खाता, निरामिष। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। जो मांस नहीं खाता है, निरामिष। जो बहुत बड़ा नहीं है, नाति दीर्घ। जो तुरंत जन्मा हो, नवजात। इंपॉर्टेंट। जो बहुत छोटा नहीं है, नाति लघु। जो नया आया हुआ हो, नवागत या नवांगतुक। इंपॉर्टेंट। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, निरक्षर। ये भी आता है कभी कभी। जो न्याय जानता है, न्यायिक या न्यायविद। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक। ये ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको नास्तिक। नीली है आहवा जिसकी, नीलाभ। जिसका अर्थ न हो, निरर्थक। जो नृत्य करता है, नर्तक। जो नष्ट होने वाला है, नश्वर। इंपॉर्टेंट। जो आकाश में विचरण करता हो, नभचर या खेचर या खग। यह भी इंपॉर्टेंट है। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मात्रक। निद्रा पर विजय पाने वाला, निद्राजयी। जो तीनों गुणों सत्य रज और तम से परे हो, निर्गुण। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं, नेपथ्य। यह भी इंपॉर्टेंट है, नेपथ्य। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय। जिसमें तेज नहीं है, निस्तेज। यह भी इंपॉर्टेंट है। जिसमें मल न हो, निर्मल।
जिसमें पाप नहीं हो, निष्पाप। पापों में डूबा हुआ, पाप निमिज्त, पाप निमिज्त। जिसका बदला दिया जा चुका हो, प्रतिकृत। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना, प्रतोद। मनुष्य की साधारण मृत्यु, प्रमिति, प्रमिति। जो प्रमाणित किया जाने का हो, जो प्रमाणित किया जाने का हो या जो मापा जा सके, प्रमेय या परिमेय। ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान, प्रवेक्षा। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, पतिमवरा, पतिमवरा। उपाय या मार्ग बताने वाला, पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। पर पुरुष से प्रेम करने वाली, परकिया। यह भी इम्पोर्टेंट है, परकिया भी आ जाता कई बार। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है, परश्री कातर। जो इतिहास के पहले का है, प्रागैतिहासिक। जो स्त्री प्रिय बोलती है, प्रियवंदा। ये इम्पोर्टेंट है, प्रियवंदा। जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है, प्रतिनिधि। जो पीना चाहता है, पिपासु। जो पराये का हित चाहता है, परार्थी या परमार्थी। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए, पुनरुक्ति। यह भी इम्पोर्टेंट है। जिसकी बाहुएं लंबी हों, बाहुएं या भुजाएं लंबी हों, प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है। जो पिंड से जन्म लेता है, पिंडज। और जो अंडे से जन्म लेता है, उसको अंडज कहते हैं। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। जो पीने योग्य हो, पेय। पर्यटन करने वाला, पर्यटक। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान, प्रयोगशाला। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य, प्रजातंत्र। प्रकोष्ठ अध्यापक, यानी कि प्रकोष्ठ कहते हैं बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय का जो अध्यापक होता है, उसको प्रकोष्ठ कहते हैं, प्राध्यापक। जो पृथ्वी से संबंध हो, पार्थिव। ये इंपॉर्टेंट है, पार्थिव कई बार एग्जाम में आया है। विदेश में प्रवास करने या रहने वाला, प्रवासी। इंपॉर्टेंट। पिता की हत्या करने वाला, पितृघाती या पितृहंता। पर्वत की पुत्री, पार्वती। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोसित पतिका। यह भी इम्पोर्टेंट है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्ता। यह भी इम्पोर्टेंट है। प्राण देने वाला या देने वाली, प्राणद या प्राणदा। यानी प्राण देने वाला है तो उसको क्या करेंगे, प्राणद। और यदि प्राण देने वाली आ जाए तो प्राणदा। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। आंखों से परे, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जिसमें प्रतिभा है, प्रतिभावान। पूजा करने वाला, पुजारी या पूजक। जो अभियोग का विरोध करता है, प्रतिवादी। इंपॉर्टेंट। जो लौट गया हो, प्रत्यागत। जो पूछने योग्य है, प्रष्टव्य। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है, प्राकथन या भूमिका। इंपॉर्टेंट। जो पांचाल देश की रहने वाली हो, पांचाली। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। और जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए, प्रतिध्वनि। पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित, पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित, पैतृक। मार्ग में खाने के लिए भोजन, पाथे। इंपॉर्टेंट। जो पहनने लायक हो, परिधेय। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, पौरुषेय। जो गिरा हुआ है, पतित। इंपॉर्टेंट। जो गिरा हुआ है, पतित। जो पर्दा में रहे, पर्दा
प्रदानसीन, जो दूसरों के अधीन है पराधीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो दूसरों के अधीन है पराधीन। जो प्रकृति से संबंध है प्राकृतिक, इंपॉर्टेंट, जो प्रकृति से संबंध है प्राकृतिक। शिष्य का शिष्य प्रशिष्य। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, इंपॉर्टेंट, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न और दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने वो भी रिपीट कर दिया है। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री प्रौढ़ा। अब हम पार्ट 3 को यहीं पर समाप्त करते हैं तथा पार्ट 4 में सभी अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द को समाप्त करने की, खत्म करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।